अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आर्यन सर आज आपके सम्मुख ज़िले की कड़ी में अगला ज़िला जो लेकर आए हैं, आप लोग सामने देख रहे होंगे कि अयोध्या ज़िला, इसे श्री राम की अयोध्या कहते हैं। तो देखिए, जौनपुर ज़िले के बारे में हम आपको विस्तृत बताए हैं पिछले वीडियो में, फिर प्रयागराज ज़िले के बारे में, और इसी प्रकार हम ज़िले की कड़ी को जारी रखेंगे। आप लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और आप लोग खुद जो भी ज़िले के बारे में अन्य जानकारियाँ, जिस ज़िले के बारे में आप जानना चाहें, और हम साथ साथ है जो परीक्षाएं सामने लगी हुई हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए हम चल रहे हैं, ताकि वर्तमान सरकार की जो धार्मिकता का पहलू बहुत स्पष्ट रूप से नज़र आता है, हर पहलू को हम समेटते हुए चलेंगे। अब देखिए, आज श्री राम की अयोध्या, जिसको पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में श्री योगी जी की कैबिनेट ने फैजाबाद ज़िले का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया, और इसको हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगले ज़िले की कड़ी के रूप में हम लखनऊ ज़िले को लेकर आएंगे, जिसको वर्तमान में अन्य नाम जो प्रस्तावित किया जा रहा है उसके नाम से, और उसकी पूरी इतिहास। आज तो फिर शुरू करते हैं कि अयोध्या। अब देखिए, वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर के नाम से जाना जाता था, और अयोध्या को आप लोग जानते हैं कि यह नाम किस प्रकार पड़ा है, इस नाम की खासियत क्या है। यह नाम देखिए शब्द से ही पकड़ में आ जा रहा है। अगर आप लोग ध्यान देते होंगे तो देखिए, अयोध्या को अगर संधि विच्छेद करेंगे, देखिए हर पहलू पर्यायवाची संधि विच्छेद जो नाम है, इतिहास, सब कुछ पौराणिकता, सब कुछ लेके चल रहे हैं, ताकि हमारे जो श्रोतागण हैं, चाहे हमसे सीनियर हों चाहे जूनियर हों, चाहे परीक्षा की तैयारी करने वाले हों, प्रत्येक को लाभान्वित कराना हमारा दायित्व बनता है। तो देखिए, अगर अयोध्या को आप तोड़ेंगे शब्द को, तो इसको क्या लिखेंगे? अधन युद्ध। देखिए, अधन युद्ध, तो इसको अयोध्या नाम बना। अब देखिए, ये जो नाम है इसका अर्थ क्या है? अयुद्ध, जिसे युद्ध से न जीता जा सके। तो समझ लीजिए, इतनी महान, इसको पुराणों में पुरी के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, जो सप्तपुरी बताए थे पिछली वीडियो में, कि जब बात कर रहे थे गंगा के बारे में, और जो वहाँ पर महत्वपूर्ण पौराणिक स्थल आए थे, तो देखिए ये सप्तपुरियों में से एक है। अब 7 पुरियाँ जो हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए और ध्यानपूर्वक रुचिपूर्वक देखते रहिए, तो सप्तपुरियों के बारे में बताएंगे, जिसमें से अयोध्या हमारा एक प्रमुख पुरी है। अब जब आगे आती है जो प्रमुख जो उल्लेख किया गया है पुराणों में, या जो भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, या जो इतिहास उपलब्ध है, तो एक अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। तो देखिए, ये जो श्लोक है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, तो यहाँ पर अयोध्या की जो तुलना की गई है वह स्वर्ग से की गई है। अब देखिए, इतने महत्वपूर्ण यहाँ पर श्री राम जी का जन्म भूमि है, और उस जन्म भूमि की ऐतिहासिकता बताएंगे, किस प्रकार से यह, और इतिहास में किस प्रकार यह विभिन्न विवादों का स्रोत रहा, और किस प्रकार हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से यहाँ पर अपने, जो एक कहते हैं कि बहुत सूझबूझ पूर्वक जो निर्णय दिया, जिससे यहाँ की बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या और साथ साथ मुस्लिम जनसंख्या के पक्ष में भी निर्णय को बखूबी सराहा गया। तो आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो की कड़ी में। तो अथर्ववेद में जो प्रमुख उल्लेख किया गया है, यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख किया गया है। किस वेद में? ध्यान दीजिए, अथर्ववेद में। किस प्रतीक के रूप में? यौगिक प्रतीक के रूप में। तो हम लिख दे रहे हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद आप लोग जानते हैं कि यह जो प्रमुख वेद हैं उसमें से एक है, प्रमुख है। अब अन्य 4 जो वेद हैं आप लोग जानते होंगे, उनके नाम क्या क्या हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में श्री राम की अयोध्या का विस्तृत वर्णन किस रूप में किया गया है? यौगिक प्रतीक के रूप में। अब देखिए, रामायण के अनुसार जो रामायण ग्रंथ लिखा गया है, अब रामायण ग्रंथ अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भाषाओं में विभिन्न कवि और साहित्यकारों द्वारा अपने ढंग से लिखा गया है, और हर में प्रभु श्री रामचंद्र जी के वर्णन का एकदम अच्छे से
महिमा वर्णन किया गया है। अब देखिए, रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना जो बताई जाती है, जो उल्लेख किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि मनु ने अयोध्या का स्थापना की। तो अब देखिए, जब यह शुरू में यह जो पुरी, जो पुराणों में पुरी कहते हैं, उसको नगर कहते हैं, तो यह बताया गया है उसमें कि यह सरयू तट पर, किस नदी के किनारे, सरयू तट पर। अब आप लोग आगे ध्यान देंगे कि सरयू नदी को किस जगह पर, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में क्या कहते हैं। फिर पुनः आगे आपको बताएंगे कि इस नदी की अथर्ववेद, ऋग्वेद में अन्य क्या नाम है। आपको राप्ती नदी के भी बारे में बताएंगे, और राप्ती नदी ऋग्वेद में किस नाम से प्रसिद्ध है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देखिए, यह बताया गया कि ये जो पुरी है, नगर, अयोध्या नगरी, यहाँ पर जो उल्लेख किया गया था रामायण के अनुसार, वह बताया गया कि 12 योजन में, 12 योजन आप लोग जानते हैं कि 12 योजन, अब जब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो यह लगभग 144 किलोमीटर आएगा। ये तो हो गई लंबाई। लंबाई कितनी बताई गई है? 12 योजन। और चौड़ाई 3 योजन बताई गई है, 3 योजन। अब ये इसको किलोमीटर में आप बदलेंगे तो यह लगभग 36 किलोमीटर आएगा। तो समझ लीजिए, इस क्षेत्रफल में यह नगरी या पुरी बसी हुई थी। और समझिए कि यह कई शताब्दियों तक सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। अब सूर्यवंशी आप लोग जानते हैं, रामायण में उल्लेख किया गया है कि श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। तो आगे आपको लेके चलते हैं जो प्रमुख है यहाँ की। अब देखिए, यह ज़िला हम किस लिए चुने हैं, यह ज़िला की महत्ता, यह ज़िला पौराणिकता, यह ज़िले के इतिहास, और साथ साथ भारत देश में जब आप लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला सामने आया, तो समस्त देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व का निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि देखिए वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है किस प्रकार से फैसला देता है। और हिंदू मुस्लिम, जो इंडिया में कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द, गंगा यमुना की तहजीब, तो यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख ज़िला किस प्रकार से अपने आप को धीरे धीरे इतिहास से, और आप लोग ये ध्यान दीजिए कि इतिहास में कितनी बार अयोध्या नगरी बसी और उजड़ी, इसका उल्लेख किया गया है। वह आप लोग समझेंगे कि इतनी बार बसने और उजड़ने के बावजूद भी वर्तमान में यह अयोध्या और काशी प्रमुख पुरी, सप्तपुरियों में से जो मौजूद हैं, यह वर्तमान में स्पष्ट रूप में उल्लेखित हैं। और विश्व के किसी भी प्राचीन जो शहर हैं वो वर्तमान रूप में नहीं उपस्थित हैं। तो हम आपको आगे लेके चलेंगे कि स्कंद पुराण में किस प्रकार से अयोध्या का वर्णन किया गया है। तो स्कंद पुराण आप लोग जानते हैं कि स्कंद पुराण में जो अयोध्या का वर्णन किया गया है, इसमें यह बताया गया है कि सरयू नदी के तट पर दिव्य शोभा से युक्त दूसरी अमरावती के समान अयोध्या नगरी है। स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए, सरयू नदी के तट पर, स्कंद पुराण में क्या बताया गया कि सरयू नदी के तट पर, सरयू तट पर दूसरी अमरावती। अब देखिए, दूसरी अमरावती, तो आप लोग पहली अमरावती के बारे में जानते होंगे, इसको दूसरी अमरावती के नाम से उल्लेखित किया गया है अयोध्या नगरी को। अब यह जो जिला है, अयोध्या जिला, मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में यहाँ उन मंदिरों के अवशेष स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। अब ये समझिए कि जो अवशेष की बात आई, तो यह जो बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, उस पर जो निर्णय आया, निर्णय इस प्रकार से आया कि देखिए कि यह जो स्थान है राम जन्मभूमि का, यहाँ पर हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। और साथ साथ पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर जो अपने साक्ष्य उपस्थित किए, तो उससे सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देने में सफल हुआ कि वह यह स्थान श्री राम की जन्मभूमि का स्थल है, और जिसका पुरातत्विक उल्लेख स्पष्ट रूप से सबके सम्मुख किया गया। अब देखिए, जैन मत, जो प्रमुख, जो जैन मत के अनुसार जो वर्णन मिलता है, तो कहा जाता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। अब देखिए, यह इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ हिंदू, जैन और अन्य धर्म के भी प्रसिद्ध
जो धार्मिक स्थल हैं यहाँ पर उल्लिखित हैं। अब जैन मत के बारे में आपको बता रहे हैं कि कहा जाता है कि 24 तीर्थंकरों में से 5 का जन्म यहीं पर हुआ था। अब उन 5 का क्रम हम आपको बताएंगे और साथ साथ उन 5 के नाम बताएंगे और उन 5 की जो मंदिर के निर्माण है वह किस शासक ने कराया। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि स्कंद पुराण जो बताएं उसके बारे में आप लोग जानकारी देख लिए हैं। लिख इसलिए देते हैं, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, जो सुनने वाले हैं जिनको सुन के जानकारी इकट्ठा करनी है, और लिख इसलिए देते हैं ताकि जो हमारे साथी या जो भी अन्य लोग जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफ़ी सहूलियत हो। अब देखिए, जो 24 तीर्थंकरों में से बताएं कि 5 जैन तीर्थंकर यहाँ पे जन्म लिए, उनके नाम और उनका क्रम किस प्रकार से है तो उसको ध्यान दीजिए। तो जो पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभनाथ जी। कौन? ऋषभनाथ। अब जानते होंगे आप लोग, अगर परीक्षा में पूछा कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे तो आप आसानी से बता सकते हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ तो ये भी बता सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सन 2018 की हुई थी उसमें यह पूछा गया था कि अश्वमेध यज्ञ जो अयोध्या में हुआ था उसके कराने वाले पुरोहित का नाम क्या था। तो आप लोग बने रहिए धैर्यपूर्वक हर जानकारी। और दूसरे जो यहाँ तीर्थंकर का जन्म हुआ था उनका नाम अजीतनाथ था, अजीतनाथ। अब देखिए, ये 2 जैन तीर्थंकर, बाकी 3 अभी और हैं उनको भी बताएंगे। ये पहले थे, ये दूसरे थे। अब चौथे जो थे अभिनंदन नाथ। ध्यान दीजिए, इनका जन्म यहीं पर हुआ है और इनके जो मंदिर हैं यहीं पर बनवाए गए हैं, और साथ साथ किसने बनवाया है वो भी हम आपको उल्लिखित करेंगे। और 5वें जो जैन तीर्थंकर थे सुमतिनाथ, सुमतिनाथ। और एक और जैन तीर्थंकर यहाँ पर जन्म लिए थे, उनका नाम अनंतनाथ था और वे 14वें नंबर पर आते हैं। अनंतनाथ लिख इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग भी लिखे चले, साथ साथ आपका भी इसमें अच्छे से जो फैक्ट हैं तैयार होते चलेंगे। तो देखिए, जो 5 तीर्थंकर बताएं नाम क्या है ध्यान दीजिए। पहले ऋषभनाथ जी हैं, दूसरे अजीतनाथ जी हैं, और चौथे अभिनंदन नाथ जी, 5वें सुमतिनाथ जी, और आगे हैं 14वें नंबर पे अनंतनाथ जी। अब इन 5 की जन्मस्थली अयोध्या नगरी ही रही है। और साथ साथ अब आप लोग यह जानिए कि इन जो प्रमुख 5 जैन तीर्थंकर हैं इनकी कर्मस्थली भी यहीं रही है। और जैन और वैदिक मत दोनों स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित करते हैं कि श्री राम की जन्मभूमि यही है, जिसका साक्ष्य इन दोनों महत्वपूर्ण धर्म के ग्रंथों में मिलता है। अब देखिए, राम जो है यहाँ के जो प्रमुख देवता माने जाते हैं हिंदू धर्म के, उनको जैन तीर्थंकर जो ग्रंथ में उल्लेखित किया गया है वह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राम जी इक्ष्वाकु वंश से, इक्ष्वाकु पूछता है परीक्षाओं में कि श्री राम जी का जो वंश है सूर्यवंशी तो हैं लेकिन वंश कौन सा, तो इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी थे। और यह उल्लिखित किस में किया गया है, जैन मत के अनुसार। अब आगे आपको बताएंगे कि राम जो एक क्षत्रिय के रूप में यहाँ पे जन्म लिए, इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय के रूप में, वे यहाँ पर एक साधारण मनुष्य के रूप में लिए जन्म, और उनके कर्मों के अनुसार पुरुषोत्तम नाम दिया जाता है। और पुरुषोत्तम नाम इसलिए दिया जाता है कि उन्होंने अपने कर्मों की महत्ता के लिए अपने राजपाट, अपने परिवार, अपने माता पिता, साथ साथ अपनी पत्नी का भी त्याग किया, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम नाम दिया जाता है। अब तो आप लोगों की एक पर्यायवाची तैयार हो गई कि पुरुषोत्तम नाम किसे कहा जाता है। अब आगे आप समझिए कि यहाँ पे वो जन्म लिए साधारण पुरुष के रूप में, इसीलिए उनको एक अवतार के रूप में पूजा जाता है। अब आप लोग ये ध्यान दीजिए कि ये अगर अवतार है तो कहा जाता है कि विष्णु का ही समस्त अवतार इस दुनिया में चलता रहता है। तो आप लोग यह कमेंट करिए कि श्री राम जी अवतार थे तो वो विष्णु के किस अवतार संख्या उनकी कौन सी जिसमें वो जन्म लिए। अब आगे इतिहास के बारे में हम बताएंगे अयोध्या के, कि अयोध्या के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी जो महाजनपद काल में उल्लिखित की गई है उसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिए कि कहा जाता है, जो लिखा गया है
बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जो प्रमुख जैन ग्रंथ हैं उसमें यह उल्लेखित किया गया है कि यह कोसल जनपद का भाग था। किस जनपद का? कोसल जनपद, कोसल महाजनपद। तो उसमें 16 महाजनपद थे, आप लोग जानते होंगे। तो यह कौन सा महाजनपद था? कोसल महाजनपद था। और कोसल महाजनपद की यह प्रमुख राजधानी थी, एक अयोध्या थी और एक श्रावस्ती थी। तो जो इसका क्षेत्रफल, समस्त क्षेत्रफल था, वह लगभग 96 वर्ग मील था। अब 7वीं सदी में यह उल्लेख किया गया है कि चीनी यात्री, जो चीनी प्रसिद्ध यात्री आप लोग जानते हैं ह्वेनसांग, यहाँ पर आया हुआ था और वह यह उल्लेखित किया है कि यहाँ पर 20 बौद्ध मंदिर थे। अब देखिए, हिंदू धर्म के बारे में बताते हुए आ रहे हैं, बीच में जैन धर्म की बात आई। तो जब 7वीं शताब्दी में, ध्यान दीजिए कब आया? 7वीं शताब्दी। कौन आए? तो ह्वेनसांग। कौन थे? चीनी यात्री। ध्यान दीजिए, एक एक फैक्ट जो परीक्षाओं में आ चुके हैं या आएंगे, सबको हम लिखते चलेंगे, आप लोग लिखते चलिए, आपका ज्ञान वर्धन भी होता रहेगा। तो 7वीं शताब्दी में यहाँ कौन आए? ह्वेनसांग। क्या थे? चीनी यात्री, चीन देश के यात्री थे। उन्होंने उल्लेख यह किया कि यहाँ पर लगभग 20 बौद्ध मंदिर थे और उन 20 बौद्ध मंदिरों में लगभग 3000 भिक्षु रहते थे। भिक्षु मतलब जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, जिसको हम आप लोग साधु कहते हैं, तो बौद्ध धर्म में उसे भिक्षु कहा जाता है। तो यह जो प्रमुख नगरी अयोध्या है, तो यह सप्तपुरियों में से एक है। आगे हम सप्तपुरी के बारे में जानकारी देंगे, उसके लिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए। अब देखिए, यह जो नगरी है किस जगह पे बसी है, कौन सी नदी है, वो आप लोग जानते हैं, सरयू। लेकिन सरयू के बारे में और विस्तृत जानकारियाँ हम आपको प्रदान करेंगे। उसको देखिए कि सरयू के बारे में क्या है, सरयू का अन्य नाम क्या कहा जाता है, सरयू को मैदानी भाग में क्या कहते हैं, पर्वतीय भागों में क्या कहते हैं, वो भी स्पष्ट रूप से आप लोग जानिए। कि अब बात आती है सरयू नदी। सरयू नदी के अन्य नाम भी हैं, लोग कहते हैं इसको घाघरा नदी के कहते हैं, सरजू नदी, हिंदू धर्म इसको मुख्यतः सरयू नदी ने कह के सरजू नदी कहता है। आप लोग जो संस्कृत में पढ़ेंगे, जय और ये का जो शब्द किस प्रकार कहाँ उपयोग किया जाता है, तो उसको आप लोग समझेंगे। और शारदा नदी भी कहते हैं। अब एक शारदा नहर परियोजना जो है इसी नदी से निकाल कर बनाई गई है और वो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, उसके बारे में भी आपको विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यह नदी लगभग 350 किलोमीटर लंबी और लगभग 217 मील, तो इसको 350 किलोमीटर या इसको मील में कहेंगे तो 217 मील लंबी नदी है। और इस नदी के जो नाम बताएं, घाघरा, सरयू, शारदा। अब ये कहाँ नाम, घाघरा कहाँ, सरयू कहाँ, शारदा, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए। तो यह नदी हिमालय से निकलती है जब, तो इतने अपने समस्त लंबाई को तय करने के बाद बलिया व छपरा के बीच में यह नदी हमारे जो प्रमुख पौराणिक नदी गंगा में कहाँ मिल जाती है? बलिया व छपरा के बीच में गंगा से मिल जाती है। अब इसके किनारे जो प्रमुख शहर हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए और अगर ज़रूरत पड़े तो लिख भी लीजिए। प्रमुख जो मुख्य शहर हैं, आजमगढ़ है और आगे सीतापुर है, फिर बाराबंकी, फिर बहराम घाट है, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या, टांडा नगर, राजे सुल्तानपुर को हम जो गोमती नदी के बारे में और सई नदी के बारे में वीडियो बनाए थे गंगा वाले वीडियो में, उसमें आप लोग देखिएगा। फिर दोहरी घाट आता है, फिर बलिया आता है और फिर आगे छपरा और आरा आते हैं। तो देखिए, इतने प्रमुख शहरों से होते हुए यह नदी आगे जाके छपरा और बलिया के बीच में गंगा नदी से मिल जाती है। अब देखिए, इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वह राप्ती नदी है। अब जो राप्ती नदी है, इस राप्ती नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है, उसको आप लोग ध्यान दीजिए। राप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर गोरखपुर शहर बसा हुआ है। अब देखिए, ये जो नदी सरयू नदी के बारे में हम आपको बताए हैं, तो ऊपरी भाग जो पर्वतीय क्षेत्रों में है, देखिए ऊपरी भागों में इसको काली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी से के नाम से? काली नदी। अब ऊपरी भागों में काली नदी के नाम जाना जाता है और यह नदी आप समझिए कि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है भारत और नेपाल के बीच।
तो भारत नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है, तो भारत का कौन सा राज्य है? वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड और नेपाल के बीच कुछ दूर सीमा भी बनाती है। अब देखिए राप्ती नदी के बारे में जो बताएं, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो राप्ती नदी देवरिया के बरहज नामक स्थान पर इस नदी में मिल जाती है, सरयू नदी में। अब राप्ती नदी जो इसमें मिलती है, ध्यान दीजिए, इसको लिख दे रहे हैं बरहज। ये किस जिले में स्थान है? देवरिया जिले में। देवरिया जिले में बरहज नामक स्थान पर राप्ती नदी इसमें मिल जाती है। अब राप्ती नदी तंत्र की अन्य जो नदियां हैं जो राप्ती नदी में आके मिलती हैं, फिर राप्ती नदी अपना जल सरयू नदी में निकाल देती है। तो अन्य नदियां जो हैं, आमी नदी है और जाह्नवी नदी, ये नदियां राप्ती में आके मिलती हैं, राप्ती नदी सरयू में मिलती है। अब मैदानी क्षेत्र में इस नदी को, मैदान वाले इलाके में इस नदी को करनाली, देखिए पर्वतीय क्षेत्र में क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र में क्या कहते हैं, तो इस नदी को करनाली या घाघरा, देखिए करनाली या घाघरा। जब मैदानी क्षेत्र में यह नदी, दोनों नदियां जो घाघरा या करनाली इसमें मिलती हैं आके, तो इसको नाम दिया जाता है सरयू। अब देखिए सरयू नाम कब पड़ा, फिर अन्य नाम जो है इसको किस प्रकार से दिया जाता है। तो देखिए यूपी के पश्चिमी क्षेत्रों में इस नदी को शारदा के नाम से जानते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि यूपी के पश्चिमी क्षेत्रों में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? शारदा। अब पश्चिमी क्षेत्र कौन कौन से हैं आप लोगों को बताए हैं कि जिस जिस जिले से यह नदी प्रवाहित होती हुई चल रही है, तो वहाँ पश्चिमी क्षेत्र यूपी का, वहाँ पे शारदा। अब देखिए जो इसके नाम की जो प्रमुख, जो यहाँ पे जो मिसकन्फ्यूजन होता है, आप लोग समझिए कि वो मिसकन्फ्यूजन का प्रमुख कारण यह है कि ब्रिटिश मानचित्रकार जो इस नदी को अपने मानचित्र में चित्रित करते हैं, वो पूरे मार्ग में इस नदी को घाघरा के नाम से चित्रित करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग जो नदियाँ मिलती हैं, पौराणिकता के हिसाब से अलग अलग नाम है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि ब्रिटिश मानचित्रकार इसको पूरे मार्ग में किस नाम से करते हैं? घाघरा के नाम से। अब परंपरा में सरयू नदी कौन लोग कहते हैं? तो स्थानीय लोग इसको सरयू नदी कहते हैं। अन्य जो नाम इसके हैं आप लोग नहीं जानते होंगे। अन्य नाम जो इसका है, तो अन्य नाम है देविका और रामप्रिया। ये नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, आज जान जाइए कि अन्य नाम इस नदी के नाम क्या है? देविका और रामप्रिया। जो ब्रिटिश मानचित्रकार, तो ये हमेशा किस नाम को पूरे मार्ग में दर्शाते हैं? घाघरा के नाम से। और स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? सरयू। स्थानीय लोग इसे सरयू के नाम से पुकारते हैं। तो यह ध्यान देने वाली बात है। आप लोग इसको लिखते हुए चलिए और ध्यान देते हुए चलिए, और यह परीक्षाओं में पूछता है। अब देखिए धार्मिक मान्यता, धार्मिक मान्यता में जो हमारे जो धर्म ग्रंथ, एक प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद में जो उल्लेख किया गया है, आपको बताए थे कि राप्ती को, सरयू को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए राप्ती नदी को ऋग्वेद में अरिकावती नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अरिकावती। राप्ती नदी को ऋग्वेद में अरिकावती नाम से जानते हैं। अब जो सरयू का उल्लेख है, राप्ती नदी, अरिकावती, अरिकावती। अब देखिए सरयू नदी का जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, तो यहाँ पर यह उल्लेख किया गया है कि इंद्र द्वारा यहाँ पर 2 आर्यों का वध की कथा इस पे प्रचलित है ऋग्वेद में। अब रामायण में जो उल्लेख होता है कि सरयू अयोध्या से होकर बहती है और महाराजा दशरथ जो श्री रामचंद्र जी के पिता थे, उनकी राजधानी थी। वाल्मीकि रामायण में यह जो उल्लेख किया गया है कि सरयू अयोध्या से होकर बहती है, तो इसका उल्लेख बखूबी तरह से वाल्मीकि रामायण में किया गया। अब वाल्मीकि रामायण को लिखा किसने है? और यह मुख्यतः संस्कृत भाषा में है। जो सर्वप्रथम लिखा गया रामायण है। फिर बाद में तुलसीदास जी ने उसको अवधी भाषा में, ध्यान दीजिए, जो रामचरितमानस लिखा गया है, तुलसीदास का वो रामायण नहीं, वो रामचरितमानस है। और वो लिखा किस भाषा में है? अवधी भाषा में लिखा गया है। और लगभग 1500 ईस्वी में लिखा गया वो। अब देखिए वाल्मीकि रामायण में जो
स्पष्ट रूप से लिखा गया कि यह अयोध्या से होकर बहती है और दशरथ जी की राजधानी थी। और जो बालकांड में जो तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, वो यह उल्लेख करते हैं कि विश्वामित्र जी जब दशरथ जी से उनके पुत्रों को मांगने आए कि हमारे यज्ञ कार्य में बाधा आ रही है, तो वो अयोध्या से गंगा जो संगम है वहाँ तक बालकांड में यह उल्लिखित किया गया है कि रामचंद्र जी को लेकर वो यहाँ अयोध्या से संगम तट तक नाव द्वारा यात्रा की है। यह उल्लेख कहाँ किया गया है? बालकांड में। अब बालकांड किसका भाग है? रामचरितमानस। देखिए, रामायण नहीं, रामचरितमानस। और रामचरितमानस किस भाग में लिखा, किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। अब एक बार पीसीएस के ही पेपर में, लगभग 2015 के पीसीएस पेपर में यह पूछा गया था कि रामायण के 7 कांड कौन कौन से हैं और उनको क्रम से लगाइए। 7 कांडों के नाम दिया था और उनको क्रम से लगाने का। तो आप लोग 7 कांडों का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि वो 7 कांड क्रम से कौन कौन से हैं। अब देखिए, इस अयोध्या नगरी का कालिदास जी ने भी अपने जो महत्वपूर्ण उनका महाकाव्य रघुवंश है उसमें भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट वर्णन किया, ये तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए, आपको इस नदी के जो स्पष्ट रूप से नाम इतिहास में उल्लिखित किए गए हैं उसको बता रहे हैं। अब देखिए, बौद्ध ग्रंथ में जो इसका नाम दिया गया है नदी का, बौद्ध ग्रंथ में इसका नाम दिया गया है सरभ। ध्यान दीजिए, अगर परीक्षा में पूछा कि सरभ नाम किस नदी का है और किस स्रोत से आप यह उल्लिखित कर रहे हैं, तो वह स्रोत कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ। नाम क्या है? सरभ नाम। ध्यान दीजिए। अब एक जो प्रमुख पुरातत्ववेत्ता थे जो ब्रिटिश शासनकाल में महत्वपूर्ण थे, उनका नाम कनिंघम। देखिए, उनका नाम क्या था? कनिंघम। इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने यह बताया, जो मानचित्र उपस्थित किए, तो मेगस्थनीज द्वारा जो वर्णित नाम था। अब देखिए, मेगस्थनीज द्वारा जो वर्णित नाम था, मेगस्थनीज, आप लोग मेगस्थनीज को जानते होंगे, कौन थे, कब भारत आए, उनका क्या प्रमुख योगदान रहा इतिहास में। तो इन्होंने इस नदी को सोलोमत्तीस नाम दिया। किस नदी को? सरयू नदी को सोलोमत्तीस नाम दिया। और इसी सोलोमत्तीस के नाम को कनिंघम ने अपने जो मानचित्र बनाए इसी का चिन्हांकन किया है। अब देखिए, एक प्रमुख जो भूगोलवेत्ता थे टालेमी, आप लोग जब पढ़ेंगे जानेंगे कि टालेमी बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे। तो इन्होंने जो नाम दिया वो सरोबेस नाम दिया, सरोबेस नदी। अब देखिए, आपको यह जानकारी जो वैसी किताबें, नॉर्मल किताबें वहाँ से नहीं मिलेंगी, यह जानकारी बहुत खोजबीन करने के बाद आपके सामने उपस्थित की जा रही है। तो ध्यान दीजिए, बौद्ध ग्रंथ में सरयू को सरभ नदी के नाम से जानते हैं, और कनिंघम जो अपना मानचित्र पेश किए वो क्या वर्णन किए? मेगस्थनीज जो नाम बताए थे सोलोमत्तीस नदी, वही नाम मेगस्थनीज अपने जो मानचित्र पेश किए उसमें वर्णन किए हैं। और टालेमी जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने इस नदी को सोरोबेस नदी के नाम से बताया है। अब देखिए, शारदा नहर जो परियोजना आपको बता रहे थे, तो यह शुरू कहाँ से हुई है? उत्तराखंड के टनकपुर नामक स्थान से, और इस पर बांध बनाकर और विभिन्न जगहों पर फीडर पंप लगाकर बहुत बड़ी नहर परियोजना भारत में संपादित की गई है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो बहुत लंबे क्षेत्रफल पर, और यह भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। बहुत बड़ी, लगभग 12,000 किलोमीटर लंबाई की यह समस्त परियोजना। और आप लोग जानते हैं कि इससे लगभग उत्तर प्रदेश के लगभग 20 ज़िले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब देखिए, आगे हम आपको लेके चलेंगे कि जो मनु के बारे में बता रहे थे, अब ये मनु कौन थे उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। तो मनु को कहा जाता है आदि पुरुष। क्या कहते हैं? आदि पुरुष। आदि आप लोग जानते हैं, आदि का अर्थ होता है आरंभ। तो संसार के मनु जो थे, मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष। अब इनका जो वर्णन है कब हुआ,
तो लगभग आप लोग समझिए कि लगभग 4000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व मनु प्रथम योगी पुरुष। कब? 4000 वर्ष पूर्व। अब देखिए कुल 14 मनुओं की चर्चा की गई है। अब ये मनु 14 मनु में से जो लगभग 4-5 का समय बीत चुका है और बाकी अभी आने वाले हैं, तो महाभारत में जो उल्लेख मिलता है 8 मनु का और श्वेत वराह कल्प में 14 मनु का उल्लेख मिलता है। महाभारत में कितने मनु का? 8 मनु। ध्यान दीजिए, अगर आप लोग इस स्रोत को जानना चाहेंगे तो आप लोग इसको खोजिए। और श्वेत वराह एक कल्प है, इसमें कितने मनु का उल्लेख है? इसमें 14 मनु का उल्लेख किया गया है। तो कुल कितने मनु कितने आ चुके हैं इसको आप लोग जानिए। और प्रथम जो मनु थे वह स्वयंभू मनु थे। और देखिए स्वयंभू मनु। अब देखिए जो समस्त संसार की रचना हुई इन्हीं मनु के द्वारा हुई। और जो प्रथम स्त्री थी जिसका आप लोग विस्तृत वर्णन किए होंगे, जो जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी है, उसमें भी मनु की चर्चा की गई है। और जो प्रथम स्त्री थी उनका नाम था शतरूपा। तो इन्हीं दोनों से समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है। आप लोग यह जानिए कि मनु के बारे में जानकारी जो बीच में आई थी उसके लिए हम यहाँ पे विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। तो समस्त संसार इन्हीं दोनों की संतान माना जाता है। और मनु की संतान होने के नाते या संतान होने के कारण मनुष्य या मानव नाम पड़ा है। ठीक, अब मनु के बारे में ये समस्त जानकारी हुई। अब आगे आपको लिख चलेंगे, बीच में आया कोसल महाजनपद, उसकी जानकारी हम आपको देंगे कि उसमें क्या प्रमुख चीज़ें हैं, क्या प्रमुख चीज़ें पूछी जा सकती हैं परीक्षा में और कितनी महत्वपूर्ण है। आप लोग जानने की दृष्टि से भी उसको ध्यान दीजिए कि कोसल महाजनपद, कोसल महाजनपद। अब कोसल महाजनपद 16 महाजनपदों में से प्रमुख था। अब प्रमुख किस लिए था कि आधुनिक गोरखपुर के पास का समस्त क्षेत्र यह जो कोसल महाजनपद था। और इसकी 2 राजधानियाँ थी। प्रथम राजधानी अयोध्या थी और दूसरी राजधानी श्रावस्ती। देखिए 2 राजधानी अयोध्या और श्रावस्ती। नाम आया इसलिए बताते चल रहे हैं कि इस महाजनपद की कितनी राजधानियाँ? 2। पूछता है परीक्षाओं में कि किस महाजनपद की 2 प्रमुख राजधानियाँ थी। उत्तरी की कौन राजधानी थी, दक्षिणी कोसल की कौन राजधानी, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 4वीं सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य ने इस पर कब्जा कर लिया। तो ये ध्यान देना है कि मगध साम्राज्य किस सदी ईसा पूर्व में इस पर कब्जा किया, तो 14वीं सदी ईसा पूर्व में। अब आपको बताते चलें, अब अयोध्या की बात हो रही है, अगर राम का उल्लेख न हो तो समझ लीजिए अयोध्या के बारे में जानकारी अधूरी ही रह गई। अब देखिए श्री राम, जैसा कि हमारा टॉपिक भी है श्री राम की अयोध्या, उसके बारे में अब बताएंगे कि श्री राम जी कौन थे। अब देखिए रामायण के अनुसार जो आप लोग जान रहे हैं कि सीतापति इनका नाम, इनके 4 भाई थे, इनके जो प्रसिद्ध हैं, जो इनके कहते हैं कि इनके भक्त हनुमान जी थे। अब हर कहानी से आप लोग रूबरू होंगे। हम आपको जल्दी जल्दी इनके बारे में जो प्रमुख जानकारी हैं देते चलेंगे। और इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम किस लिए कहा जाता है आपको बताएं कि इन्होंने अपनी मर्यादा के लिए अपने परिवार, कुल, वंश, साम्राज्य, यहाँ तक कि खुद पत्नी को, जिसको अर्धांगिनी कहा जाता है, उसको भी त्याग दिया। और इसके कारण इनको कौन सा नाम मिला? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। अब आपको बताएंगे आगे कि इनके धनुष का नाम क्या था। आप लोग जानते होंगे कि हर जो प्रमुख धनुर्धर होता है उनके धनुष का अलग अलग नाम होता है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि धनुष के इनके प्रमुख नाम क्या था और इस धनुष के नाम पर इनका नाम क्या है। और इस धनुष के नाम पर एक प्रमुख भारत में मंदिर है, वह कहाँ पर है, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। और देखिए इनके अन्य नाम आपको बताते चलेंगे जो पर्यायवाची वाली किताबों में भी नहीं मिलेगा। इनका एक नाम वृषा करके है, वृषा। और इनके अन्य नामों में भी जो है आप लोग जानते हैं रघुनाथ। रघुनाथ आप लोग जानते हैं रघुवंश के थे। और दशरथ सुत
दशरथ नंदन। अब देखिए किसी की पर्यायवाची बनानी है तो आप लोग उसके पिता के नाम में सुत जोड़ दीजिए, अगर लड़की है सुता जोड़ दीजिए, दशरथ और नंदन जोड़ दीजिए। देखिए दशरथ सुत, दशरथ नंदन। अब माता के नाम से नंदन जोड़ दीजिए, कौशल्या नंदन, और पत्नी के नाम में वल्लभ जोड़ दीजिए तो उनकी पर्यायवाची हो गई। तो अगली पर्यायवाची क्या हो गई? सीता वल्लभ। रघुवंश के थे रघुनाथ, रघुनंदन, और इनका एक नाम प्रमुख जो है, जो प्रमुख नाम है सबको हम लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। रघुनाथ, रघुवंश के कारण रघुनाथ, रघुनंदन, ध्यान दीजिए रघुनंदन। फिर दशरथ सुत, दशरथ है सुत, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, और एक नाम है इनका जो इनके धनुष के नाम पर पड़ा है, वो नाम इनका है प्रमुख कोदंड, कोदंड। अब ध्यान दीजिए कि कोदंड इनके धनुष का नाम है, इनके धनुष के नाम पर इनको कोदंड नाम दिया गया है। अब कोदंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह धनुष किससे निर्मित होता है? बांस से। आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इतनी प्रमुख जानकारी, बांस से निर्मित होने के कारण इस धनुष को क्या कहते हैं? कोदंड, और इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? कोदंड, एक नाम। अब यहाँ यह आप लोग ध्यान दीजिए कि पर्यायवाची आप कहीं पढ़ेंगे कोदंड तो पढ़ लेंगे, लेकिन अगर इसकी स्पष्ट महत्ता जो कहानी हम बताए हैं कि कोदंड किससे बना है? बांस से बना है, इसीलिए इसको कोदंड कहा जाता है। किसकी पर्यायवाची है? श्री राम जी की। क्यों पर्यायवाची है? इसी धनुष को वो धारण करते हैं। तो इसके कारण आपको प्रश्न कहीं आएगा तो आप गलत नहीं कर पाएंगे, उस कहानी से आप इंटरलिंक कर लेंगे, ठीक। तो यह आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, कहीं प्रश्न आएगा तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए जो बता रहे थे कि मंदिर इनके नाम पे जो प्रसिद्ध है वो भिलाई, आप लोग जानते हैं। बताइए कि भिलाई किस राज्य में है? भिलाई में ही कोदंड रामालयम मंदिर है। कौन सा? भिलाई नामक स्थान पर। ये किस राज्य में है वो आप लोग कमेंट करिए। कोदंड मंदिर का नाम क्या है? कोदंड रामायलम मंदिर। मंदिर का नाम कोदंड रामायलम मंदिर किस जगह पे? भिलाई। अब कहाँ पे है ये आप लोग को कमेंट करना है। अब देखिए यहाँ जो मंदिर बना गया है, बताया जाता है कि जो दंडकारण्य क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ का समस्त पहाड़ी क्षेत्र है दंडकारण्य, वहाँ पर श्री राम जी ने लगभग 10 वर्षों तक समय व्यतीत किया और वहाँ की जो भील जनजातियाँ थी उनकी सेवा की। अब हम आपको बताएंगे कि ये विष्णु के अवतार हैं, और आपसे बोले थे कि ये विष्णु के कौन से अवतार हैं, वो आप लोग जरूर बताइए। अगर नहीं बता पाए हैं तो ध्यान से सुनिए, हम आपको बता रहे हैं कि ये विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। कौन से अवतार? 7वें अवतार। अब इन 7 अवतारों में कौन कौन से क्रम से हैं वो आप लोगों को कमेंट कर। अब देखिए श्री राम की जो महत्ता है इतनी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल में भारत का संबंध जो इसके समुद्र तटीय पड़ोसी हैं उनके यहाँ खूब था, व्यापार होता था। तो हमारे यहाँ की संस्कृति, धार्मिक महत्ता अन्य देशों में भी फैली, और जहाँ पर फैली वो प्रमुख देश नेपाल है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। अब आप यह समझिए जिस तरह से हमारे यहाँ रामायण का पाठ खेला जाता है, रामलीला का मंचन किया जाता है यहाँ के स्थानीय कलाकारों द्वारा, इसी प्रकार का रामायण और रामलीला का पाठ थाईलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया में भी किया जाता है। वर्तमान में यह बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ तक कि इंडोनेशिया में यह इतना धार्मिक महत्व का है कि वहाँ की सरकार इस संस्कृति को बचाने के लिए काफ़ी तवज्जो दे रही है। और वहाँ पर अगर कभी आप जाएंगे तो आपको श्री रामचंद्र जी की प्रमुख मंदिर भी मिलेंगे, और इनकी वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भावनात्मक रूप से लोगों में लगाव है और इनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। और आप लोग श्री राम जी की जो रघुवंश है, जो प्रमुख वंश माना जाता है सूर्य वंश का, तो रघुवंश की एक प्रमुख है, आप लोग कहते हैं कि उनकी एक प्रमुख है कथा श्री राम जी की जो प्रचलित है, उसमें एक प्रमुख दोहा यह हमेशा प्रचलन में आया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाई पर बचन न जाई। अब यह समझ लीजिए कि जगह जगह पर जब किसी मनुष्य के सामने कोई धर्म या कर्म निभाने की बात आती है तो एक न एक चीज़ें उसके जेहन में आती हैं कि यह निभाएं कि न निभाएं। तो रघुकुल की ये जो चौपाई है यह रघुवंश को हमेशा अपने कार्य के प्रति प्रेरित करती है। देखिए आप लोग जब माता कैकेयी ने दशरथ जी से जो वचन निभाने के लिए कहा तो उन्होंने उस वचन को निभाया, भले अपने प्राण त्याग दिए। और श्री रामचंद्र जी देखिए अपने मर्यादा के कारण पत्नी को भी छोड़ना पड़ा तो वो छोड़ दिए, किस लिए? अपने कर्म को निभाने के लिए, कर्म पथ जाने के लिए। लक्ष्मण जी को आप देखिए वो क्या किए, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने पत्नी का किस प्रकार से संपूर्ण जीवन में त्याग किया। और देखिए आगे जो इनके पुत्र हुए लव और कुश, उन्होंने भी जीवन भर अपने पिता के प्रेम से वंचित रह गए। तो इसलिए कि कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए, तो इस जो श्री राम जी का संपूर्ण जीवन है उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही इसी प्रकार से अब देखिए ये जो अयोध्या नगरी है यहाँ पर दशहरा आप लोग जानते होंगे इसकी महत्ता को, कि दशहरा को वहाँ पर प्रमुख मेला लगता है। रामनवमी को और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों पर इस सरयू नदी के तट पर बहुत से दीपों का वहाँ पर जलाया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होकर उस दिव्य दर्शन का अवलोकन करते हैं। अब देखिए यह जो समस्त संस्कृति है अयोध्या की, यह समस्त भारत को प्रभावित करती है। हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर किसी से मिलता है तो वह नमस्कार जो हम आप लोग अभिवादन करते हैं तो वह राम राम जैसे शब्द या जय राम या सिया राम जैसे शब्दों का उल्लेख करता है। तो आप लोग यह समझिए कि यह संपूर्ण राम जीवन हमारे जनमानस का एक संस्कृति का आधार है और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। अब आपको बताएंगे कि जो कबीर एक प्रमुख कवि हुए मध्यकाल में, वो श्री राम जी की गणना या कल्पना किस प्रकार से करते हैं। तो कबीर जो अपने राम की कल्पना करते हैं उनके राम कौन है? आदि राम। अब ये कहते हैं कि हमारे जो आदि राम हैं ये अविनाशी परमात्मा है। देखिए उनकी निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति में वो जो कल्पना करते हैं वो सगुण भक्ति से अलग होती है। तो वह अविनाशी परमात्मा की कल्पना करते हैं, क्या? अविनाशी। और क्या बताते हैं कि ये सबके सृजनहार हैं। क्या हैं? सृजनहार और पालनहार, सृजनहार तथा पालनहार। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि जो कबीर जी के राम कौन है? आदि राम। तो इनकी महत्ता क्या है? अविनाशी हैं, सृजनहार हैं और साथ साथ सभी के पालनहार हैं। ये आदि राम उन्होंने क्यों नाम दिया? क्योंकि उनकी भक्ति कौन सी है? निर्गुण भक्ति। अब आपको जो आगे बताए थे कि सप्तपुरियाँ कौन कौन से हैं, तो आप लोग अगर नहीं कमेंट किए हैं तो आप लोग अब ध्यान से सुनिए। उन सप्तपुरियों की बताने की बारी आ गई है। तो उन सप्तपुरियों में प्रमुख पुरी एक तो हमारी अयोध्या हो गई, दूसरी काशी हो गई, तीसरी मथुरा हो गई, फिर हरिद्वार। हरिद्वार का एक नाम और आपको बताए थे गंगा की वीडियो में, तो कौन सा था? उसका नाम माया नगरी या माया कहते हैं। तो देखिए कौन कौन सी सप्त नगरी? अयोध्या 1, काशी 2, द्वारिका धाम 3, मथुरा 4, कांची देखिए यह तमिलनाडु में प्रसिद्ध है, माया हरिद्वार 6 और अवंतिका जिसे हम उज्जैनी, हम अपने महाकाल लोक गलियारा वाले वीडियो में उज्जैनी और अवंतिका के बारे में स्पष्ट रूप से बताए हैं। अब देखिए और इन सप्तपुरियों का जो प्रमुख ऋतुएं हैं उन ऋतुओं में अलग अलग समय में यात्रा का वर्णन दिया गया है कि किस सप्तपुरी में किस समय यात्रा करनी चाहिए। अब देखिए अयोध्या को मानव सभ्यता की पहली पुरी माना जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। मानव सभ्यता की पहली पुरी कौन सी नगरी को प्राप्त गौरव है? यह सभ्यता की पहली पुरी। पुरी मतलब आप लोग समझिए नगर,
मानव सभ्यता की पहली पुरी का गौरव किसको प्राप्त है? अयोध्या को। अब देखिए, अगर आगंतुक इस अयोध्या जिले में आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद कौन कौन से प्रमुख स्थल या धार्मिक मंदिर हैं जिनका आप स्पष्ट रूप से और विहंगम जो वहाँ का नज़ारा है आप अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे, उनके नाम हम आपको क्रम से बताते चल रहे हैं, फिर आगे उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो प्रमुख अयोध्या का जो प्रमुख सबसे प्रमुख जो दर्शनीय स्थल है वह है श्री राम जन्मभूमि। फिर कनक भवन नाम आता है। अब कनक भवन और फिर आगे हनुमान गढ़ी, इन दोनों के बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर राजद्वार मंदिर आता है, फिर दशरथ महल आता है, श्री लक्ष्मण मंदिर, श्री लक्ष्मण किला, काले राम मंदिर, मणि पर्वत, श्री राम की पौड़ी। पौड़ी के बारे में बताएं, पौड़ी का मतलब कुछ नहीं, पौड़ी का मतलब सीढ़ी, उसी को धार्मिक ग्रंथों में पौड़ी नाम दिया जाता है। नागेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ, श्री अनादि पंचमुखी महादेव, इसकी भी हम विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। गुप्तार घाट जो प्रमुख घाट है, बिड़ला मंदिर, श्री मणि रामदास जी की छावनी, फिर श्री वल्लभ कुंज, और आगे सिया राम किला की बात करेंगे, उदासीन आश्रम, रानोपाली, और आगे हनुमान बाग के रूप की भी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। जो प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में हम बताए हैं उसमें देखिए एक प्रमुख जो है श्री राम जन्मभूमि। देखिए इसकी महत्ता जरूर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनमें यह प्रमुख रूप से आता है, और हमेशा देश का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है उसमें श्री राम जी की महत्ता मानी जाती है। और ये देखिए है कहाँ पर, ये शहर के पश्चिम क्षेत्र में है। जो स्थान वह है वह रामकोट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर बाल दर्शन, जो यहाँ के जो 4 भाइयों के बाल दर्शन के स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, और उनकी जो मूर्तियाँ रखी गई हैं इस जगह पर। और मार्च और अप्रैल में यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटक प्रमुख रूप से आते हैं। अब देखिए यह जो प्रमुख जन्मभूमि स्थल है, तो जो मुग़लों का यहाँ शासन हुआ तो उस समय एक प्रमुख जो शासक थे बाबर, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने इस जो ढांचा था मंदिर का वहाँ पर उसको तोड़कर इन्होंने एक मस्जिद बनाई। फिर अब जब मस्जिद बनाई तो जब स्वतंत्रता हुई भारत देश की, तो उसके बाद आरएसएस और बीजेपी की अगुवाई में इस जो मस्जिद का क्षेत्र था वहाँ पर राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए 6 दिसंबर 19, देखिए ध्यान से कौन सी तिथि है, 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992। तो मस्जिद कौन थी? बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। और इसको जब उन्होंने गिराया तो यह मामला क्या बना? बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला। ये कौन सा मामला कहलाया? बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला 6 दिसंबर 1992 को। किस संगठनों के द्वारा? आरएसएस और बीजेपी की अगुवाई में। कौन प्रमुख लोग थे, कौन थे, इसकी समस्त जानकारी आपको गूगल से या जिस चीज़ भी जानना चाहेंगे वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो निर्णय आया वो निर्णय आप लोग ध्यान दीजिए, बाकी इतिहास में क्या हुआ कैसे हुआ वो ध्यान देने की बात नहीं है। तो निर्णय जो आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, उन्होंने यह बताया कि यह समस्त क्षेत्र श्री राम के जन्म से संबंधित है, और यह समस्त क्षेत्र हिंदुओं को श्री राम का मंदिर बनाने के लिए दिया जाता है। और इसके साथ साथ मुस्लिम जनसंख्या के जो आस्थावासी हैं उनको संपूर्ण जो जगह है उसका 2 गुना क्षेत्र इसी ज़िले में अन्यत्र अच्छे से समझकर वहाँ के प्रशासन को उपलब्ध कराना है, और करा भी दिया गया है। मस्जिद का निर्माण अलग से चल रहा है, मंदिर का निर्माण अलग से चल रहा है, और मंदिर के निर्माण की जो समस्त प्रक्रिया है, कौन से पत्थर लाने हैं, कहाँ से लाने हैं, उनकी पूजा अर्चना किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री और वहाँ के प्रशासन द्वारा स्पष्ट रूप से कर दिया गया है, इसको आप लोग कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तिथि कौन थी? 6 दिसंबर 1992। मामला क्या हुआ? बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला। अब देखिए जो इस संरचना को जब उन्होंने गिराया तो यहाँ पर अस्थायी मंदिर बना दिया गया, तभी से यहाँ पर पूजा की जाने लगी। बाद में यह केस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंडर में आया, फिर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में गया। बाकी चीज़ आप लोग जानते हैं। अब आगे आपको बताएंगे हनुमान गढ़ी। ध्यान दीजिए, हनुमान गढ़ी।
अब हनुमानगढ़ी की प्रमुख खासियत क्या है? हनुमानगढ़ी देखिए, यह मंदिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसकी महत्ता क्यों बढ़ जाती है? हनुमानगढ़ी देखिए, हनुमानगढ़ी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने अनन्य भक्त होने के कारण इन्हें यह वरदान दिए थे, अगर कोई अयोध्या आएगा तो सबसे पहले आपके दर्शन करेगा। और यह भी उन्होंने कहा कि आपके दर्शन करने से पूर्व सबसे पहले वह सरयू में स्नान करेगा, तब स्नान करने के बाद उसको आपके दर्शनों की आज्ञा प्राप्त होती है, जैसा धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित किया गया है। और फिर बताए हैं कि आपके दर्शन के बाद फिर हमारे दर्शन करेगा। अब यह मंदिर जो हनुमान जी कहा जाता है, यहाँ एक गुफा में रहते हैं और रामकोट जो मंदिर राम जन्मभूमि क्षेत्र है उसकी रक्षा करते हैं। अब कहा गया यह कि हनुमान जी जो मंदिर यहाँ का है वह गुफा में, और साथ साथ राम जी जो बताए हैं कि सबसे पहले आपके दर्शन करेगा फिर हमारे दर्शन करेगा, और आपके दर्शन से पूर्व वह सरयू में स्नान करेगा फिर उस। अब यह मंदिर जो है हनुमानगढ़ी वो टीले पर है। अब टीले पर है तो उसके लिए 76 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। ध्यान दीजिए, मंदिर टीले पर है और जो मान्यता है कि गुफा में रहते हैं हनुमान जी, तो वैसा धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित किया गया है। अब देखिए आगे हम आपको बताएं कि अब इस हनुमानगढ़ी की जो निर्माण की कथा है, इसकी निर्माण की कथा क्यों इतनी महत्वपूर्ण बन जाती है? तो एक प्रमुख है जो यहाँ के सुल्तान नहीं कहेंगे, नवाब कहा जाता था उस क्षेत्र में। अवध के जो नवाब थे सुल्तान मंसूर अली, नवाब देखिए कौन थे? सुल्तान मंसूर अली। अब देखिए ये कहानी अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यह कहानी आपके जेहन में बनी रहेगी और इस मंदिर की कथा आप स्पष्ट रूप से नहीं भूल पाएंगे और हमेशा दिमाग में बना रहेगा। ये कौन अवध नवाब थे? सुल्तान मंसूर अली। एक बार इनके पुत्र इतने बीमार हो गए कि उनके जीने की कोई संभावना नहीं थी। अंत में ऐसा लगा कि अब या तब उनकी धड़कनें हम रुक सकती हैं। तब इन्होंने एकदम हार कर इस मंदिर में आकर मत्था टेका और अर्चना किया कि प्रभु हमारे पुत्र को किसी प्रकार जीवन मिल जाए। तब जब यहाँ से पूजा करने के बाद वो अपने घर लौटे तो उनके पुत्र की सांसें बढ़ गई और वो धीरे धीरे अपने जो बीमारी से उससे अच्छे हो गए। और तब उन्होंने यह आज्ञा दिया उस क्षेत्र में, तामपत्र पर यह लिखवाया कि राजाज्ञा जारी हुई कि यह क्षेत्र 52 बीघा और इमली वन का जो समस्त क्षेत्र है, उन्होंने यह कहवाया कि यहाँ पर किसी राजा का कोई अधिकार नहीं होगा और यहाँ पर जो समस्त चढ़ावा आएगा उस पर कोई कर नहीं वसूला जाएगा। और देखिए हनुमान टीला जो यहाँ पर जिसमें हनुमानगढ़ी जो प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया है, यह लंका विजय का भी प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी जब वहाँ से लौटे लंका विजय के बाद श्री रामचंद्र जी के साथ, तो वहाँ की एक प्रमुख टीलों को यहाँ पे लाए। वही टीला आज हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक मंदिर आपको बताए थे कनक भवन, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यह मंदिर भी बहुत महत्वपूर्ण है, कनक भवन। अब कनक आप लोग जानते हैं कनक किस चीज़ की पर्यायवाची है, तो इसी के कारण इसको सोने का मंदिर या सोने का घर कहा जाता है। अब यह स्थापत्य इसकी आप लोग समझिए कि यह राजस्थान व बुंदेलखंड के सुंदर महलों से मिलता जुलता है। किस किस स्थान के महलों से? राजस्थान और बुंदेलखंड के। और इतिहास में देखिए, इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में इसका किस प्रकार से वर्णन है। कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी की शादी हुई तो श्री रामचंद्र जी की पत्नी को देखने के लिए उनकी जो सौतेली माताएं थी, उन्होंने मुँह दिखाई में इस कनक भवन को सीता जी को दिया था, मुँह दिखाई के रूप में। तो आप लोग अब इस कहानी से इस भवन को कभी नहीं भूलेंगे कि कनक भवन किससे संबंधित है, किस जिले में है, किस प्रकार इसकी स्थापत्य किस जगह से मिलती जुलती है, ये आपको अच्छे से जेहन में बैठ गया होगा। और यह जो प्रमुख मंदिर कनक भवन है, यह कई बार पुनर्निर्माण किया गया और इसको त्रेता युग में जो कहानी बताए मुँह दिखाई कि यह त्रेता युग की बात है। और यहाँ पर एक प्रमुख उत्सव मनाया जाता है, समैया उत्सव। ध्यान दीजिए, समैया उत्सव किस मंदिर से संबंधित है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और साथ साथ लिख भी लीजिए और जानकारी के लिए
समझ लीजिए। और ये पहला जो इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, कई बार यहाँ पर पुनर्निर्माण हुआ है, तो पहला जो पुनर्निर्माण हुआ उनके पुत्र सीता जी और रामचंद्र जी के पुत्र कुश द्वारा किया गया। और वह किस युग में किया गया? कुश द्वारा द्वापर युग के प्रारंभ में, ध्यान दीजिए, द्वापर युग के प्रारंभ में किया गया पहला पुनर्निर्माण। अब देखिए, एक बार कलयुग के पूर्व काल में यहाँ पर, अब बीच में आई द्वापर के प्रारंभ में, अब द्वापर के मध्य में राजा ऋषभदेव, कौन? ऋषभदेव, कब करवाए? द्वापर के मध्य में इसका पुनर्निर्माण कराए। अब कलयुग की प्रारंभ में अब बात आई, देखिए द्वापर के प्रारंभ में, फिर द्वापर के मध्य में किसने? अब कलयुग के प्रारंभ में श्री कृष्ण आप लोग जानते हैं हिंदुओं के इष्ट देव हैं, तो इन्होंने कलयुग के प्रारंभ में यहाँ पर यात्रा की। और यहाँ पर एक प्रमुख तपस्विनी रहती थी, उस तपस्विनी को इन्होंने एक प्रमुख सलाह दी कि यह जो स्थान है आप यहाँ पर रहिए, और साथ साथ जब अब अपनी अंतिम यात्रा हो तो इस मंदिर को आपके नाम से पूजा जाएगा। यह प्रमुख पौराणिक कथा है। और वर्तमान काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त ने भी इस मंदिर के पुनर्निर्माण में बखूबी अपना सहयोग किया है। अब देखिए, यह मंदिर ऐसा थोड़ी है केवल पुनर्निर्माण बार बार होता गया, यह बीच में आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट भी किया गया। अब उसको बताएंगे कि यह नष्ट कब किया गया, फिर नष्ट होने के बाद फिर इसका किस प्रकार से पुनर्निर्माण किया गया, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। ये पौराणिकता हो गई। अब देखिए, नष्ट किसने किया, वह समय कौन सा था? तो वह सन था 1000 या 1027 ईस्वी। नष्ट करता थे कौन? तो वह थे नवाब सलार जंग द्वितीय गाजी। देखिए, इनका नाम बहुत बड़ा है, ध्यान दीजिए, नवाब सलार जंग द्वितीय गाजी। अब इन्होंने नष्ट किया। अब फिर इसका नष्ट करने के बाद पुनरुद्धार जो कराए, ओरछा और बुंदेलखंड जो टीकमगढ़ क्षेत्र है, वहाँ के महाराजा श्री प्रताप सिंह, ओरछा और बुंदेलखंड के जो शासक थे, कौन? प्रताप सिंह और उनकी पत्नी ने मिलकर, और इनकी पत्नी का नाम हमें अभी नहीं याद है, हाँ, पत्नी का नाम यह है वृषभान कुमारी। तो ये दोनों मिलकर नष्ट होने के बाद, ये कहाँ के शासक थे? ओरछा और बुंदेलखंड के। प्रताप सिंह और उनकी पत्नी वृषभान कुमारी दोनों ने मिलकर सन 1891 में इसका पुनर्निर्माण कराया। और इसमें 3 जोड़ी मूर्तियाँ रखी गई हैं इस समस्त क्षेत्र में। अब सबसे बड़ी मूर्ति जो रखी गई है वह है वृषभान कुमारी के द्वारा रखी गई है। और इस मंदिर के पुनर्निर्माण में वृषभान कुमारी का ही समझ लीजिए पूरा का पूरा योगदान रहा है। और उन्हीं से प्रेरित होकर यहाँ के महाराजा श्री प्रताप सिंह जी ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण में काफ़ी योगदान दिया। और जो सबसे बड़ी मूर्ति, उसके दाईं ओर एक छोटी मूर्ति है जिसको कहा जाता है कि विक्रमादित्य जी ने स्थापित किया। और एकदम छोटी जो मूर्ति है, वो जो तपस्विनी वाली कहानी हम आपको बताए हैं, श्री कृष्ण जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सन्यासी को दिया था कि यह मूर्ति आप अपने साथ ले जाइए अपने अंतिम यात्रा में, तो यहाँ की स्थल पूजनीय होगा। तो ये तीनों मूर्तियाँ किस प्रकार से उनके इतिहास से इसको बताए हैं। अब देखिए, ऐसा थोड़ी है कि अयोध्या में कुछ ही समय पर, यह है अयोध्या नगरी हमेशा किसी न किसी आयोजन में लगभग वर्ष भर व्यस्त रहती है। अब इस आयोजन में देखिए, श्री राम नवमी जो प्रमुख यहाँ का उत्सव मनाया जाता है, और श्री राम जी की जो नवमी और दशहरा, गुरु पूर्णिमा, सावन झूला, कार्तिक परिक्रमा और श्री राम विवाहोत्सव प्रमुख रूप से यहाँ मनाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। राजद्वार मंदिर। अब राजद्वार मंदिर जो यहाँ का प्रसिद्ध है, वह किस लिए प्रसिद्ध है? यह बहुत ऊंचा है और यह पतला शिखर वाला मंदिर है, इसको दूर से भी देखा जा सकता है। आगे एक प्रमुख मंदिर है आचार्य पीठ लक्ष्मण किला। यहाँ पर
यह महत्ता मानी जाती है कि यहाँ से सूर्यास्त का मनोरम दृश्य स्पष्ट रूप से और विहंगम रूप से देखा जा सकता है। आगे जो चीज़ें हैं हम आपको बताए हैं कि यहाँ का श्री राम विवाह उत्सव, श्री राम नवमी और दशहरा का प्रमुख उत्सव किस प्रकार से मनाया जाता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि इस समस्त अयोध्या नगरी के मंदिरों के कड़ी में जो आपको बता रहे हैं, अब आगे आता है नागेश्वर नाथ मंदिर। अब देखिए इस मंदिर के बारे में जो प्रमुख कहानी है कि एक बार रामपुत्र उस सरयू तट पर नहा रहे थे और उनकी जो बाजूबंद आप लोग जानते हैं, उनका उस नदी में खो गया और उस बाजूबंद को एक नाग कन्या को मिला जो शिव भक्त थी। तो दोनों में आगे चलकर प्रेम हुआ और उसी से प्रेरित होकर इस नागेश्वर मंदिर को कुश जी ने बनवाया है। और यह एकमात्र मंदिर है जिसको कहा जाता है कि विक्रमादित्य के काल के पहले का प्रमुख मंदिर है। और यहाँ पर जो उत्सव मनाया जाता है वह महाशिवरात्रि का प्रमुख उत्सव मनाया जाता है। आगे जो प्रमुख मंदिर आगे बताएंगे वह अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर है। अब देखिए पंचमुखी महादेव मंदिर, अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर। अब इस मंदिर की महत्ता जो है, ये पंचमुखी जो महादेव मंदिर मिले, उन पांचों मुखी के नाम हम आपको बताएंगे कौन कौन से हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर। अब इस महादेव मंदिर ये कहाँ पर है? गो प्रतार तट पर, जो बताए थे अयोध्या सरयू के किनारे पंचमुखी शिव। अब जो पंचमुखी शिव के बारे में हम आपको बता रहे हैं, अब उनकी पांचों मुख के नाम जो हैं प्रमुख कौन हैं, इनको अनादि के नाम से जाना जाता है। अनादि आप लोग जानते हैं जिसका प्रारंभ है, अनादि। अब महादेव पंचमुखी, अब उन पंचमुखियों के नाम जो हैं इनको मोक्ष और भोग का प्रमुख साधन माना जाता है। अब उनके पांचों के नाम कौन कौन से हैं? तो प्रमुख नाम हैं ईशान, देखिए नाम लिख दे रहे हैं, ईशान, तत्पुरुष, ध्यान दीजिए पांचों पंचमुखों के नाम ईशान, तत्पुरुष, वामदेव, सद्योजात और अघोर। वामदेव, सद्योजात और अघोर, ये पांच मुखों के नाम हैं। आप लोग इसे ध्यान से समझिए कि पंचमुखी जो महादेव मंदिर है, अगर आप कभी जाएंगे तो वहाँ पंचमुखी महादेव का जो रूप मिलेगा। अब आप उन पांचों मुखों के नाम जानते रहिए। और ये प्रतीक किसके माने जाते हैं? मोक्ष और भोग के प्रतीक। अब आगे एक प्रमुख मंदिर है राघव जी का मंदिर। इस मंदिर की आप खासियत समझिए कि अयोध्या के समस्त मंदिरों में जो उल्लेख है, साथ साथ सीता माता का भी साथ में मूर्ति मिलेगी, लेकिन यह राघव जी मंदिर एकमात्र मंदिर है जिसमें केवल श्री रामचंद्र जी हैं, इसमें सीता जी नहीं हैं। अब आपको बताएंगे कि सप्तहरि जो प्रमुख हैं, यह राम के अतिरिक्त अन्य 7 प्राकट्य अयोध्या में हुए थे। अब उन सप्तहरियों के नाम कौन कौन से, आप लोग ध्यान से सुनिए। गुप्तहरि, विष्णुहरि, चक्रहरि, पुण्यहरि, चंद्रहरि, धर्महरि और बिल्वहरि। इन 7 हरियों ने भी साथ साथ रामचंद्र जी के साथ वहाँ प्रकट हुए थे अयोध्या में। अब देखिए जो जैन मंदिर के बारे में आपको बताए थे, जैन मत के अनुसार तो वहाँ के फैजाबाद के नवाब थे खजांची केसरी ने इन समस्त जैन मंदिरों को बनाया था। हम आपको शुरू में बताए थे कि अयोध्या क्षेत्र में एक प्रमुख अश्वमेध यज्ञ हुआ था। वह अश्वमेध यज्ञ जो परीक्षा में पूछा गया पीसीएस के, तो वह प्रमुख यज्ञ जो पुरोहित थे वो पतंजलि मुनि ने कराया था। अब वह किस शासक के शासन काल में कराया था, आप लोग यह ध्यान दीजिएगा। और आगे यह पूछ सकता है कि शासक ने कराया, तो यहाँ पर हम समस्त जो जानकारी थी अयोध्या के बारे में आपके सामने रखे हैं। अब फैसला आपको यह करना है कि कितनी अच्छी लगी, कितनी नहीं अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट से यह उम्मीद की जाती है कि इस अखिलेश एजुकेशन जौनपुर नामक चैनल को आप लोग हाथों हाथ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और ज्ञानवर्धक चीज़ें निःशुल्क अगर प्रवाहित की जाती हैं आप लोगों के पास, तो उससे आप लाभान्वित होइए और साथ को अन्य लोगों को भी इससे लाभान्वित होने के लिए प्रेरित करिए। और यह चीज़ें जो आपके द्वारा आपके सम्मुख उपस्थित की जा रही हैं, यह बहुत ज्ञानवर्धक हैं। और यहाँ पर जितने समस्त शिक्षक आपको ज्ञान प्रसार दे रहे हैं, यह समझ लीजिए कहीं न कहीं सिलेक्टेड हैं और आगे आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए
लगातार लगे हुए हैं ताकि आप भी कहीं न कहीं एडजस्ट होकर अपने घर परिवार देश में अपना योगदान दे सकें। नमस्कार।